हरकुलिस दिखेगा हमें थॉर लव एंड थंडर में। कॉमिक कॉन इवेंट के लिए कुछ नहीं करना होगा पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ क्वांटम लैड और मैं आपको बताऊंगा इस हफ्ते मार्वल से रिलेटेड सारी खबरें। कैरन गिल नेबुला रिवील, बल्क और इस हफ्ते मार्वल में जो हुआ सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखा और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको टाइम टू टाइम सारी खबरें मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरन गिलन की। तो हमें पता है गार्डियंस गैलेक्सी जो हमें इस साल मिलने वाली थी, लेकिन जेम्स गन की हायरिंग, फायरिंग और कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई है। अब तक हमें नहीं पता कि वो कब तक आएगी, लेकिन जहाँ तक स्टोरी की बात हो तो हमें बहुत कुछ पता चला है अब तक। अब इस लिस्ट में नेबुला भी आती है। कैरन गिलन जो कि नेबुला का रोल प्ले करती है, उन्होंने हिंट किया कि नेबुला की स्टोरी गार्डियंस गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कैसी होगी। उन्होंने कहा है कि नेबुला ने एंड गेम में खुद को मार दिया और अपने पिता यानी थानोस को खो दिया। अब वो उसके लिए दुखी क्योंकि उसने अपने पिता को खोया है, और खुश भी क्योंकि उसके पिता गमोरा को उससे बेटर मानते थे और उसकी कभी ढंग से ट्रीट नहीं करते जैसे वो गमोरा को करते हो। इसलिए नेबुला को साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल होगी, लेकिन वो अब अपने आप को रिबिल्ड करेगी और नई ज़िंदगी जिएगी। अब हमें पता है कि गमोरा इन्फिनिटी वॉर में मर गई थी थानोस के पुण्य कर्मों की वजह से, और एंड गेम में उसका 2014 वाला वर्जन वापस ज़िंदा हो गया था, लेकिन वो स्टार-लॉर्ड को नहीं जानती और ना कि गार्डियंस को। तो स्टार-लॉर्ड और गमोरा दोनों के कैरेक्टर्स को रिबिल्ड होगा। तो बेसिकली हमें इस मूवी में गार्डियंस का रिबिल्ड देखने को मिलेगा। अब र्यूमर्स ये भी कि एक कैरेक्टर की हमें डेथ भी देखने को मिलेगी, जिस पे सबसे ज़्यादा चांसेस रॉकेट के हैं। गार्डियंस गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने सबको हाइप कर दिया है और ये बात श्योर है कि हमें जल्दी ये मूवी देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कॉमिक कॉन की। तो जैसा कि हमें पता है कि मार्वल ने लास्ट ईयर फेज़ 4 की स्लेट कॉमिक कॉन में रिवील की थी, और ऐसे ही उन्होंने पास्ट में मार्वल से रिलेटेड बहुत कुछ फैंस को कॉमिक कॉन में रिवील किया है। तो इस साल पैंडेमिक की वजह से ये डिसाइड हुआ है कि कॉमिक कॉन का हमें एट होम एडिशन मिलेगा, जो कि जुलाई 22 से जुलाई 26 तक चलेगा। और बढ़िया बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री होगा। अब र्यूमर ये भी है कि कॉमिक कॉन में इटर्नल्स का ट्रेलर देखने को मिल सकता है और लोकी का भी एक टीज़र देखने को मिल सकता है। कॉमिक कॉन हमेशा से एक शानदार इवेंट रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी ये इवेंट हम फैंस को पक्का शॉक करने की काबिलियत रखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बल्क की। बल्क बेसिकली हल्क और ब्रूस बैनर का मिक्स है, जिसका नाम मार्क रफलो के द्वारा दिया गया है। हमें एक तरह से बल्क को एंड गेम में दिखाया गया था, लेकिन क्लियरली बताया नहीं गया था कि वो कैसे बना। यही चीज़ पर मार्क रफलो रिवील किया है कि वो एक स्पॉइलर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने रिवील किया है कि उन्होंने मार्वल के साथ ये आइडिया पिच किया है कि हमें बल्क फॉर्मेशन और प्रोफेसर हल्क की फॉर्मेशन पर एक मूवी दिखाई जाए। अब र्यूमर्स ये भी हैं कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन मूवी को फैंस देखने में इंटरेस्टेड हैं और इवन हल्क को फ्यूचर में एज विलन देखना चाहते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज़ में दिखाया गया था। फैंस पहले ही नाखुश हैं कि हल्क वर्सेस थानोस का रीमैच हमें एंड गेम में नहीं देखने को मिला, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हल्क की स्टोरी लाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। शी हल्क में भी बल्क के दिखने के र्यूमर्स है। अब देखते हैं कि क्या हमें हल्क या बल्क का क्या फ्यूचर मिलता है एमसीयू। तो चलिए अब हम बात करते हैं हरक्यूलिस की। तो हरक्यूलिस एक गॉड है जो कि मार्वल की बहुत सारी कॉमिक्स में दिखा है। तो र्यूमर्स ये है कि हरक्यूलिस हमें जल्दी एमसीयू में दिखेगा। हरक्यूलिस के अपीयरेंस के र्यूमर्स सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि वो थॉर लव एंड थंडर या इटर्नल्स या फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट में हमें ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। हरक्यूलिस के थॉर लव एंड थंडर में दिखने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हरक्यूलिस की कॉमिक हिस्ट्री थॉर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हरक्यूलिस थॉर की मदद कर सकता है थॉर लव एंड थंडर के विलन से लड़ने में। तो अब देखते हैं कि कब तक हमें हरक्यूलिस एमसीयू में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं हमारी मेजर खबर पर, जो कि है माइल्स मोरालेस से रिलेटेड। तो जैसा कि हमें पता है कि माइल्स मोरालेस को हम एनिमेटेड सोनी मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देख चुके हैं, और अब मार्वल ने उस पर इंडिपेंडेंट PS5 गेम भी बनाई है। तो स्पेकुलेशन ये है कि मार्वल और सोनी दोनों माइल्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए हमें जल्दी माइल्स स्पाइडरमैन की किसी मूवी में देखने को मिल सकता है। अब हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन 3 के बाद एक स्पिन ऑफ मूवी प्लान्ड है। तो एक
प्लॉट र्यूमर ये है कि स्पाइडरमैन 3 का टाइटल स्पाइडरमैन माइल्स एट होम हो। माइल्स हमें उस मूवी में पीटर पार्कर की हेल्प करे दिखे और ये स्पिन ऑफ मूवी उस पर हो। अब ये पूरी स्पेकुलेशन है और ये सच भी हो सकती है, गलत भी। अभी तक हमें यही पता है कि हमें माइल्स मोरेलेस स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 में देखने को मिलेगा और टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर स्पाइडरमैन 3 में। अब आप लोग कमेंट करिए कि आप कब तक दोनों स्पाइडरमैन्स को एक साथ देखना चाहते हो। आई होप आपको इसी वीडियो में मार्वल से रिलेटेड इस हफ्ते की सारी अपडेट्स मिल गई होंगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सब मार्वल फैंस के साथ और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्वेक ट्वेक।